हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे हमें क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अस्पष्ट फलनों के अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हमें निकालना है। यहाँ पे आपको कोई स्पष्ट नहीं होगा, दिया हुआ नहीं होगा कि फंक्शन में आपको पता करना होगा कि हमें किस तरह से इसे डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद इस एक्सरसाइज में चलूंगा। देखिए इसमें आपको दो पार्ट पढ़ना है, दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको ये बात है कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन निकालना है, दूसरा आपको है इन्वर्स फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अस्पष्ट फलनों का निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इन्वर्स का निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे आपका है x - y = पाई, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम dy/dx क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो आपको क्या रहेगा कि x और y एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, और आपको माइंड लगाना है, हमें क्या करना है, dy/dx करना है। तो आपको क्या करना होगा कि x को आप दूसरे तरफ ले जाओ या साथ में ही करो। ठीक है, तो उसके बाद आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx करेंगे। उसके बाद इधर हमारा क्या हो जाएगा, dy/, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा x - पाई। तो लिख सकते हैं dx/dx माइनस dy/dx। अब देखिए dy/dx हमारा कितना हो जाएगा, dy/dx = 1 - 0, यानी कि हमारा हो जाएगा dy/dx = 1। कितना हो जाएगा, dy/dx = 1। इस प्रकार से आप जो है डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो अस्पष्ट फलन होंगे। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे इसको। y sin y = cos x है, तो dy/dx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो dy/dx निकालना है। तो सबसे पहली बात हमें निकालना क्या है, तो हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे dy/dx कैसे हम निकालेंगे, किस तरह से हम dy/dx निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या है, y + sin y = cos x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन दिया है इसको दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, d sin y/dx = d cos x बटे में dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं dy/dx, उसके बाद प्लस d sin y बटे dy इंटू dy/dx = cos x का क्या होता है, माइनस sin x। क्या होता है, cos x का माइनस sin x। अब बच्चों यहाँ पे हमारा dy/dx होगा, sin x का क्या होगा, cos y, और यहाँ पे हम dy/dx लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि चेन रूल लगाया, चेन रूल लगा करके हम इस प्रकार से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos y dy/dx = माइनस sin x। क्या आ जाएगा, माइनस sin x। अब यहाँ पे यदि हम dy/dx क्या करें, कॉमन ले ले, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा कॉमन हो गया, तो क्या रह गया, cos y = माइनस sin x। अब यदि हम dy/dx निकालें तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है इसके डिवाइड में हो जाएगा, और हम कह सकते हैं dy/dx = माइनस sin x और बटे में 1 + cos y। ठीक है, ये हमारा आंसर
हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, इस चैप्टर को डिफ्रेंशिएट करना है। आपका 8 से 10 क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसमें 8 नंबर तक, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं 8 नंबर तक कंप्लीट करने की इस लेक्चर में। तो 8 नंबर तक का जो भी क्वेश्चन है वे आपको इस पे ही आधारित है। और इसके बाद जो है इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहला तो आपको ये वाला है डेरिवेटिव पर है, और सेकेंड जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है वे आपका किन चीज़ पे आधारित है, वे आपका आधारित है इन्वर्स पे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला होता है, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तो 1 से 2 दिन का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो बच्चों, अब आपके सामने में 2 क्वेश्चन है और इस 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने एक साथ ही यहाँ पे लिख दिया है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे 2x + 3y = sin x। अब देखिए इसके बाद आप लोग एग्जाम में एक चीज़ ज़रूर लिखना, ठीक है। दोनों तरफ समीकरण 1 इसे मान लेना। अब लिखना समीकरण 1 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, ये बात देखो बच्चों ज़रूर लिखना। आप देखो एग्जाम में कोई ऐसी काम मत करना जैसे कि आपका नंबर कटे, तो ये सब चीज़ जो है आपको लिखना है। अब देखो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x + 3y = sin x है, तो d 2x बटे में dx + d 3y बटे में dx = d sin x और बटे में dx लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम 2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो dx बटे dx + 3 बाहर हो जाएगा, तो dy बटे dx और = sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल सा है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें मालूम है कि dx/dx क्या 1 होगा, तो इसे 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 dy/dx लिख सकते हैं ना, 3 dy/dx। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 आपका है, ये यदि उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 3 dy/dx = cos x - 2। तो यहाँ से dy/dx = cos x - 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। आपको एक समय ऐसा आएगा कि dy/dx आपके सामने नज़र आएगा, और उस dy/dx को आप क्या करना कि उसके साथ देखना कि जो भी है आपका, जैसे यहाँ पे प्लस में है तो प्लस वाले को पहले हमने भेजा, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई वाले को भेजा, तो फाइनली हमारा जो आंसर था वे निकल करके आ चुका है, ठीक है। तो पहला वाला आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 2x + 3y = sin y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, समीकरण 1 है ना, इस समीकरण 1 को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो d 2x बटे dx + d 3y बटे dx = d sin y बटे dx, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये 3 हमारा बाहर हो जाएगा, तो dy/dx होगा। और ये sin y है, तो d sin y बटे में dy × dy/dx लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना होगा, हमें तो dy/dx निकालना है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा। और पिछले चैप्टर में चेन रूल पे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा बता रखा है। अब देखो बच्चों इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो 2 + 3 dy/dx = अब देखिए sin y का क्या होता है, तो cos y होता है, cos y लिखेंगे, और dy बटे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, तो अब क्या करेंगे कि इस वाले को उधर यदि ले जाए तो ये हो सकता है cos y dy/dx
और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -3 dy/dx। और आपका क्या है, इसको हम ले जा रहे हैं, ये 2 हमारा उसी तरह है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ आपको इस तरह से होता, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy/dx cos y -3 इजकल टू 2 और dy/dx इजकल टू 2 cos y -3 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना, ये 2 का जो है आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका आंसर निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से एक एक करके हमको बस कुछ नहीं, हमें तो सारी चीज़ों को जानते हैं, सारी चीज़ों का फॉर्मूला को जानते हैं, सारी बातों को जानते हैं, तो एक एक करके हमें बस डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है ax + by² इजकल टू cos y, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम समीकरण 1 को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, समीकरण 1 जो हमारा है इसे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, dAx/dx प्लस b dy²/dx इजकल टू d cos y/dx। अब देखिए यहाँ पे a यदि हम बाहर करेंगे तो dx/dx प्लस b, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy² इंटू dy/dx। अब ये होगा d cos y/dy इंटू dy/dx। ठीक है, अब इसके बाद अब बच्चों यहाँ पे अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे a होगा प्लस b। अब देखिए y² यानी कि किसी भी x का पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ पे हमारा dy/dy है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n हमारा कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद x के जगह यहाँ पे कितना है, y है, तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा इजकल टू कॉस का क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो हम माइनस साइन y लिखेंगे और dy/dx लिखेंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं a + 2by dy/dx इजकल टू माइनस साइन y dy/dx, है ना। अब बच्चों इसको यदि हम इस वाले पार्ट को इधर लेकर के आ जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है कि यदि हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2by dy/dx प्लस साइन y dy/dx इजकल टू ये a है, उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस a हो जाएगा। और फाइनली इसको हम लिख सकते हैं, इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं dy/dx है, तो dy/dx हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2by प्लस साइन y इजकल टू -1। तो dy/dx इजकल टू होगा -a 2by प्लस साइन y। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर जो है निकल करके फाइनली आएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। जो आपका फंक्शन दिया है उसे हमने फंक्शन 1 को, इसको जो हमने इक्वेशन 1 माना और दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। और x के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो वहाँ पे कहीं कहीं हमारा dy आ गया, तो उसी पे हमने चेन रूल लगा दिया। और देखो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको dy आ जाए, y फंक्शन आ जाए, तो वहाँ पर आपको बस चेन रूल लगाना है। चेन रूल लगा करके उसे x के टर्म में ला करके उसे फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x इंटू वाई है और x इंटू वाई है और आपको कहीं भी अकेला x नज़र नहीं आ रहा होगा।
तो अब थोड़ा सा जो प्रोसेस है हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ हमारा यहाँ पे जो 10x है ये आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के पहले हम एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 10x प्लस वाई को हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को x के सापेक्ष यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए डी एक्स वाई बटे डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स डी 10x बटे डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए ये u इंटू वी है ना, u इंटू वी है, तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था किस प्रकार से करते हैं, u डी वी बटे डी एक्स प्लस भी डी यू बटे डी एक्स, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे वही हमें क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा। इस वाले में हमें चेन रूल लगाना होगा, यहाँ भी चेन रूल लगाना होगा, यहाँ पे नहीं लगाना होगा, ये तो डी वाई बटे डी एक्स ऑलरेडी है। तो ये आपका x इंटू किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो u इंटू वी के फॉर्म में है तो क्या होगा, सबसे पहले u, तो u आप एक को u मान लो, एक को v मान लो, तो u यानी कि x डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब क्या होगा v, तो v हम इसको मान रहे हैं तो y डी एक्स बटे डी एक्स। तो इसका हमने ये वाला जो प्रोसेस था इसको तोड़ के हमने इस प्रकार से लिखा। अब प्लस डी वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10x को हम सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, आपको मालूम है कि 10x को हम लोग सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x। तो 10x को सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बटे हम डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए इसको एक एक करके बारीकी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स, ये तो डी एक्स चला गया, यानी कि हमारा y होगा प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y होगा और डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा इजकल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जितने भी डी वाई बटे डी एक्स है उन सभी को हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। तो देखो एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है। तो इन सभी को हम एक तरफ कर लेंगे और जो बाकी टर्म है उसको हम दूसरे तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस 2y डी वाई बटे डी एक्स, उसके बाद माइनस डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, अब हमारा क्या होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ तक ये सारा चीज़ हो गया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन कर ले, डी वाई बाई डी एक्स हम यदि कॉमन कर ले तो क्या होगा, देखो x, तो x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे, उसके बाद माइनस 1 लिखेंगे इजकल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, देखो x लिखेंगे फिर प्लस 2y लिखेंगे और फिर माइनस 1 लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर x माइनस y हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बस हमें चलना है और स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद हमारा आंसर फाइनली निकल करके आ गया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिला लीजिए। चलिए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 100। अब इसे हम यदि डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 100, इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ हम यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए डी एक्स स्क्वायर बटे
डी एक्स से डिस्क्रिप्ट करेंगे ना, समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष, यहाँ एक्स के सापेक्ष लिख देना, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ। अब डी एक्स वाई बटे डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स इजकल टू डी 100 बटे डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ये क्या हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब हो जाएगा हमारा y डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब देखिए इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई स्क्वायर, चेन रूल लगा दो यहाँ पे, डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो इसको हम लोग 0 लगाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने चेन रूल लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। 1 मिनट, इसमें यदि हम इसको y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अभी x देना है, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो y तो होगा ही, और इसका इसको कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद प्लस 2y और डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, अलग टर्म है, तो 2x प्लस वाई, और ये दोनों हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। अब ये कितना है, x है, तो x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे इजकल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इजकल टू, देखो ये वाला टर्म यदि उधर चला जाए तो माइनस 2x प्लस वाई हो जाएगा, और फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 2x प्लस वाई, और बटे में हो जाएगा x प्लस 2y। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुछ नहीं है बच्चों, एकदम आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से देखो तो पिछले चैप्टर से आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, और मैं भी आज का लास्ट क्वेश्चन हो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे एक इक्वेशन बनाओ, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इजकल टू 81। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे, समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे डी एक्स क्यू बटे डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बटे डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बटे डी एक्स इजकल टू डी 81 बटे डी एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बात तो हम जानते हैं कि इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n-1 यहाँ पे ये हमारा निकल के आएगा। अब इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल लगाना होगा, इनको सॉल्व करने के लिए चेन रूल लगाना होगा, और ये तो हमारा यहाँ भी चेन रूल लगाना होगा, यानी कि तीनों में हम क्या करेंगे, एक एक करके चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले चेन रूल लगाते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, है ना, और इनटू में हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हमारा इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से चेन रूल होता है। दूसरा इसमें चेन रूल लगाते हैं, तो देखो क्या होगा, इसका चेन रूल u इंटू वी है, तो एक को छोड़ो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो और एक को छोड़ दो। तो ये यहाँ पे हमने वही किया, एक को छोड़ा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस इसके बाद हमने क्या किया, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया और दूसरे वाले को हमने छोड़ दिया। अब प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई क्यू बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 0। इस प्रकार से हमारा ये निकल करके आएगा। अब हम यदि इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर
डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2xy प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी हमें चेन रूल लगाना होगा, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ भी हमें क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा। तो लगाते हैं चेन रूल। तो क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना है, एक एक करके सभी को सॉल्व करना है। तो 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2xy प्लस, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई स्क्वायर है तो डी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो डी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, तो 2xy हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2xy। ठीक है, इसका तो प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस कितना है वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका जो टर्म आपका x डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं है, जो भी टर्म हमारा डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं है, जैसे ये वाला नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, तो तीनों को एक तरफ करेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये हो गया और y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस, अब जो हमारा क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कौन बच रहा है, एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2xy तो लिखेंगे 2xy, और कौन है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो ये हमारा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस प्रकार से जब हमने इसको यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं था उनको हमने अलग लिख लिया, और जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ था तो वहाँ पे से हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या किया, कॉमन ले लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने जब कॉमन लिया तो हमारा ये जो है निकल करके आ गया। ठीक है, तो जब ये निकल करके आ जाएगा तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वाला पोर्शन जो है इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा रहे हैं, इसी को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स, और इस टर्म को हम यदि उधर उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू, देखो ये प्लस में है उधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका निकल करके आ चुका है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और अगले क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।